ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, माहौल कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रत्युष जी, नोआखाली के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर था, सांप्रदायिक सौहार्द की बात हुई, नतीजा क्या निकला? हिंदू को नोआखाली छोड़कर जाना पड़ा। अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो बलरामपुर की घटना हुई है, वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 70 से 75% है, मुसलमानों की आबादी 30 से 35% है। कौन यहां पे इनमें से जो कट्टरपंथियों को बैक करता है? विपक्ष के नेता बैक करते हैं। इरफान अंसारी आकर ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं के ऊपर धमकाने की बात करते हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने की बात करते हैं। किस विधानसभा से आते हैं जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या 60% से ज्यादा आती है? आगे बढ़िए, जम्मू कश्मीर के अंदर हजरत बल श्राइन में, जहां पे भारत के नेशनल एम्बलम को मारने का, तोड़ने का प्रयास किया जाता है, वो इलाके के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर होता है और यहां सबसे विपक्ष के नेता जीतते हैं और इन सब पे विपक्ष के नेता शांत हैं क्योंकि राहुल गांधी इन सब के सरदार है। ये वोट बैंक के नाम पर ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को आगे बढ़ाते हैं और हिंदुओं के धर्म के ऊपर जब हमला होता है, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर हमला होता है, राहुल गांधी शांत होते हैं। ये जाते थे बिहार के अंदर अपनी वोटर अभियान के अंदर, इमामत शरिया कहती है कि भारत का संविधान पहले नहीं आता, शरीयत पहले आती है। और इस पर राहुल गांधी ने अभी तक एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जानते हैं कि ये घुसपैठियों का समर्थन वोट बैंक के नाम पे करेंगे। इसीलिए टीएमसी के नेता क्या कहते हैं आज कि अगर आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोला तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की गर्दन काट देंगे और उनके थ्रोट को स्लिट कर देंगे। ये कैसी मानसिकता है? ये तो वही मानसिकता है जो भीड़ जो होती है सरतन से जुदा बोलने की बात करती है। मतलब क्या हो गया कि इन सब के लिए क्या देश का संविधान पहले है कि शरीयत पहले है? और अगर देश का संविधान पहले है तो यहां पे जो रिजवी साहब है, ये क्यों नहीं उन्होंने इसका खंडन किया? क्यों नहीं कोई पब्लिक स्टेटमेंट आया किसी मौलवी द्वारा? कोई नहीं क्यों फतवाया इनके खिलाफ? ये जवाब दीजिए। बार बार ये कहा जाता है कि देश के मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो पीड़ित है, वो डरा हुआ है। तो ये जो सारी तस्वीरें आ रही हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये क्या है? गणेश भगवान को एक पुलिस वैन के अंदर हम सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बीच में जो ऐसे तत्व हैं, क्या उनको आप कंडेम नहीं करिएगा? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, बिल्कुल हमेशा कंडेम किया गया। जो गलत लोग हैं, कट्टरपंथी हों, क्रिमिनल माइंड के लोग हों, इन सब का कंडेम हमने हमेशा किया है। मुसलमानों ने किया है। आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी हुआ है रामलीला मैदान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी इस तरह के मामले को उठाती क्यों है? उसकी वजह यह है कि अभी जो बंद कराया बिहार में वो नाकाम हो गया, टाई फिश हो गया, इनके उल्टा गले पड़ गया वो बंद। तो अब इनको कुछ मिला नहीं, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम उठा दे। ये हिंदू मुस्लिम, सिर्फ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देखिए, ऐसा है कि जहां जो गलत है, सवाल ये कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना, वहां एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़ें और अंदर करें। जिस तरह से कांवड़िए कर रहे थे, कांवड़ियों में भी तो ऐसे ही था, क्या नहीं था? क्या हुड़दंग नहीं मचाई गई थी? क्या गाड़ियां तोड़ी नहीं, आग नहीं लगाई? क्या नहीं हुआ था? लेकिन सवाल ये देखिए, उसकी हमायत जांच कराओ ना, कौन है? हो सकता है वो आरएसएस के लोग हो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हो सकता है बीजेपी माइनॉरिटी के लोग हो, ऐसा जानबूझ के कराया गया हो। जैसे मोदी जी की वालदा को गाली देने वाला बीजेपी का निकला, हो सकता है, क्योंकि आप हर जगह नाकाम हो रहे हो। जहां नाकाम होते हो साजिश करते हो आप, साजिश करते हो आप। नहीं, जहां भी नाकाम होते हो, बिल्कुल हो सकता है, जांच करो ना। क्या बोला? आप जांच कराओ, जो उसको जेल भेजो। इसमें इसे मुस्लिम को काट डालने के लिए नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया आपके लोगों द्वारा। नहीं, हम कह रहे थे उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जांच कराओ ना। जांच करा के अंदर का तो काम खत्म। हर जगह जो गलत लोग हैं, जांच करके अंदर करो। और प्रत्युष जी, मैं एक चीज और बताऊं, मैं कई बार सुन चुका भाजपा वालों को, अरे एक मिनट रुक जाइए, काहे का फतवा? भाई वहां इंतजामिया नहीं क्या? सरकार फतवा से, शरीयत से सरकार चल रही क्या? नहीं, शरीयत से सरकार चल रही, फतवा जारी करो, संविधान फतवा जारी करे।
क्यों फतवा जारी करें? शरीयत से चल रही है। अरे फतवा से क्या करोगे आप? कार्रवाई नहीं करोगे। शरीयत पहले हम कह रहे हैं ये पहले का संविधान, एक मिनट बताइए, भारत का संविधान पहले की शरीयत पहले? संविधान है, संविधान है। आप बताइए रामायण और गीता पहले आप बताइए क्या है? बस हमारे लिए भी संविधान, हमें भाई हमारे लिए वो संविधान अजीज है जिसमें हमें मजहबी आजादी दे रहा है। भारत का संविधान कह तो रहे, अरे कह तो रहे संविधान, लेकिन आप फतवा मांगते हो। इनके लिए भाई आप फतवा क्यों मांग रहे हो? बाबा साहब, अरे आप फतवा क्यों मांग रहे हो? फतवा क्यों मांग रहे हो? हमें ये बताओ। आपके जैसे अगर संविधान पहले है तो संविधान के तहत कार्रवाई करो ना। शत्रुता के हम कह रहे हैं ये बताइए, अगर आप फतवा क्यों मांग रहे हो? इधर उधर की आप खुद ही जो शरीयत पे चलने की बात कर रहे हो, शरीयत पे क्यों चलना चाहते हो? भाई संविधान के तहत ऐसे लोगों को जेल भेजो, लेकिन ऐसे लोगों को जेल भेजोगे नहीं क्योंकि वो लोग आपके लोग हैं। आप जानबूझ के कराते हो ताकि जो असल मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक समस्या, ये सब ठंडे बस्ते में चले जाए। नहीं हो पाएगा।